अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शाकरा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं आलमंड केक, जो कि बनाना निहायत ही आसान है। और आज हम आपको वो सब राज बताने वाले हैं जो बेकरी वाले आपसे छुपाते हैं। या आपका केक स्पंजी नहीं बनता, या अंदर से बैठ जाता है, या जल जाता है, या क्रैक्स आ जाते हैं। तो अब हम आपसे वो सीक्रेट तरीके शेयर करेंगे और आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपसे इसका कोई भी स्टेप मिस ना हो। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में ये जो बेल का आइकॉन है, इसे प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 150 ग्राम हमने मक्खन लिया है और बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। और ये मक्खन चम्मच के हिसाब से 6 खाने के चम्मच हैं और 150 ग्राम है। ये 1 कप भर के हमने पाउडर शुगर ले ली है और आप अपने घर के किसी भी कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी हम इसमें डालते जाएंगे और बिल्कुल लो स्पीड पर हम इसे बीट करते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी करके हम शुगर डालते जाएंगे और बीट करते जाएंगे। यहाँ देखें, इस बात का ध्यान रखेंगे जो हमारी शुगर होगी एकदम फाइन पीसी होनी चाहिए, उसमें मोटे मोटे क्रिस्टल नहीं होने चाहिए, नहीं तो हमारा केक जो है वो बैठ जाएगा और सही से फूलेगा नहीं। लो स्पीड पे हमने मिक्स कर लिया है शुगर को। 6 अदद अंडे ले लिए हैं और अंडा आप एक एक करके तोड़ेंगे ताकि कोई अंडा खराब ना निकल आए। थोड़ा थोड़ा हम इसमें डालते जाएंगे, लो स्पीड पर बीट करते जाएंगे। फिर से अंडे डालेंगे और लो स्पीड पर बीट करेंगे। एक से 1.5 मिनट हमने अंडे बिल्कुल लो स्पीड पर बीट कर लिए हैं। 1 कप हमने मैदा लिया है और इसे हमने दबा के नहीं भरा है, हल्का हल्का भर लेना है मैदे को और छन्नी में डाल के छानते जाएंगे। मैदा हमारा जितना अच्छा छना होगा, केक हमारा उतना फ्लफी बनेगा। और आप इस बात का ध्यान रखेंगे, हम बेकिंग के लिए जो भी चीज़ यूज़ करेंगे वो बिल्कुल खुश्क हो, उसमें पानी नहीं होना चाहिए और अंडे भी हर चीज़ रूम टेम्परेचर हो। सेम वैसे ही 1 कप हमने और ले लिया है मैदा, सेम वैसे ही छानते जाएंगे। मैदा हमारा जितना अच्छा छना होगा उतना केक हमारा फ्लफी आएगा। मैदा हमने छान लिया है। अब 2 चाय के चम्मच हमने बेकिंग पाउडर लिया है, उसे भी छान लेंगे। 2 से 3 चुटकी हमने मीठा सोडा लिया है, उसे भी छान लेंगे। 6 खाने के चम्मच हमने बादाम लिए हैं और उसको मिक्सी के जार में बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया है, वो भी हम डाल रहे हैं इसमें। मिक्स कर लेंगे और एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे, फोल्ड एंड कट। फिर दोबारा फोल्ड एंड कट। ये सारा बैटर मिक्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे, केक को थोड़ा सा शाइनी करने के लिए 1 खाने का चम्मच हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ऑयल डाल लेने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस। आप आलमंड एसेंस भी ले सकते हैं, मेरे पास वनीला एसेंस है तो मैं ये डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच। मिक्स कर लेंगे और डायरेक्शन एक ही रखेंगे। एक से 2 चुटकी हम फूड कलर डालेंगे पीला, थोड़ा सा केक को अच्छा दिखने के लिए। फूड कलर डाल लेने के बाद 2 खाने के चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं शहद। मिक्स कर लेंगे और वहाँ चीनी हमने इसलिए कम डाली है क्योंकि हमें शहद डालना था। हमें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही चाहिए। देखें, ये चौड़े चौड़े रिबन आ रहे हैं। 2 पाउंड का हमने केक टीन ले लिया है और इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है और बटर पेपर काट के इसी के हिसाब से बीच में लगा लिया है। और जो बादाम है उनकी हम ये वाली साइड जो है नीचे रखेंगे और ये ऊपर रखेंगे। ये सारा हमने अपना डेकोरेट कर लिया है। अब बैटर हम अपना सारा केक टीन में शिफ्ट कर लेंगे। हल्का सा टैप टैप कर लेंगे ताकि ये जो बबल्स वगैरह हैं वो ना बने। यहाँ देखें, पतीला हमने अपना पहले ही प्री हीट कर लिया है और दरमियान में हमने एक स्टैंड रख लिया है और उसके ऊपर हम केक का ये टीन रख रहे हैं। अब हम इसे कवर कर देंगे 50 से 55 मिनट के लिए लो फ्लेम पर।
देखते हैं क्या कंडीशन है। 50 से 55 मिनट हो गए हैं। हम एक टूथपिक की मदद से चेक कर लेंगे केक हमारा डन है। ये देखें, ये बिल्कुल क्लीन आ रही है, तो इसका मतलब है केक हमारा बिल्कुल डन हो गया है। माशाल्लाह, ये कितना ज़बरदस्त फूल के तैयार हुआ है, कहीं क्रैक्स वगैरह नहीं है, बिल्कुल अच्छे से हमारा केक राइज हो गया है। अब हम इसे पतीले से निकाल लेंगे और एहतियात से निकालेंगे, हाथ वगैरह नहीं जलना चाहिए। ये ठंडा हो जाए फिर हम आपसे मिलते हैं। केक हमारा ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर पर हो गया है। अब हम इसे चेक कर लेंगे। अब हम बटर पेपर उतार लेंगे। ये देखें कितना क्लीन आराम से उतर गया है। अब हम शहद से कोटिंग करेंगे। शहद हमने सारा कोट कर लिया है। अब हम आपको कट करके दिखाते हैं कि ये बना कैसा है। वीडियो में बिल्कुल स्किप नहीं कर रही हूँ, आपके सामने ही कट करके दिखा रही हूँ। ये देखें कितना स्पंजी है माशाल्लाह। ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा यमी और ज़बरदस्त लग रहा है। और अगर आपको मेरी ये केक की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और आप मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिए। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।